बीच में हम पहले क्या पढ़ेंगे, नाउन। नाउन क्या है? नाउन इज़ यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया। नाउन क्या है? किसी का नाम है, किसी आदमी का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, या कोई आइडिया हो। नाउन के जो है ना हम फर्दर टाइप पढ़ते हैं। नाउन के 5 टाइप हैं। तो फर्दर हम नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? प्रॉपर नाउन। द क्या है प्रॉपर नाउन? आया हुआ उन्हें देखते हैं। द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग्स। ये क्या है? कोई भी पर्टिकुलर किसी का नाम हो। आगे ऑलवेज, ये क्या है? प्रॉपर नाउन हमेशा क्या करता है? ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और इनके आए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? अली हो गया, मारिया हो गई, रज़िया हो गई, मुस्लिम्स हो गया, लंदन हो गया, इंडिया हो गया, द टाइम ऑफ पाकिस्तान हो गया, द बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ये क्या है? ये स्पेसिफिक नाम है किसी का। जैसे रज़िया, रज़िया स्पेसिफिक नाम है किसी का। और दूसरा उसका नाउन का टाइप्स क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? द नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। मैंने क्या है? ये क्या है? क्लास है किसी का। क्या क्या है? ये है क्लास है। वो क्या था? स्पेसिफिक पर्सन था। ये क्लास में क्या होता है? इट्स ऑलवेज काउंटेबल। ये जो है हमेशा हम इनको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को हम क्या कर सकते हैं? काउंट भी कर सकते हैं। और कॉमन प्रॉपर नाउन को हम अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं। इसमें हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा थे हो सकते हैं कि क्या है उसके कॉमन नाउन की क्या है। ये एग्जांपल को देखें कौन है? बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गई, प्लेस हो गया, फ़ोन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पेन हो गया, नेशन हो गई, स्टूडेंट हो गया, प्लेयर हो गया, टीचर्स। ये क्या है? ये क्या है? ये जो है ना हम कॉमन नाउन में आता है। जैसे बॉयज़ में हम अली, अली क्या है? स्पेसिफिक नाम है। स्पेसिफिक नाम तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन। और ये गर्ल्स जो है ना, ये क्या है? गर्ल्स है। गर्ल्स तो बहुत हो सकती हैं। उसमें क्या है? मारिया, मारिया क्या है? एक गर्ल स्पेसिफिक नाम है उनका। और दूसरा है कलेक्टिव नाउन। इट इज़ रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स। ये क्या है? ये जो रेफ़र करता है ग्रुप ऑफ पर्सन को, एनिमल्स को या चीज़ों को। ये हम जो है ना इनको कलेक्टली मैंने जमा के तौर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना ग्रुप, सारे ग्रुप को ये डिफ़ाइन करेगा। सिर्फ एक ही चीज़ को नहीं, ये सारे ग्रुप को डिफ़ाइन करेगा। जैसे टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये हर किसी के क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्राउड हो गया, फील्ड हो गया। जैसे शिप्स के जो है ना वो होते बहुत सारे शिप्स मिलकर प्लेट, उनको क्राउड बोलते हैं। तो वो है आर्मी हो गई, आर्मी में भी बहुत सारे आते हैं। क्लास हो गया, गैंग हो गई, बोर्ड हो गया। ये जो है ना कलेक्टिव नाउन जो है ना, ये मे बी काउंटेबल है या नॉट, बट सम कहाँ कहाँ ये सिंगुलर होता है, कब कब ये सिंगुलर होता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लूरल है। गैंग वगैरह ये तो सारे, ये आर्मी ये किस्म का प्लूरल है। और दूसरा टाइप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट रेफर टू एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट या इमोशंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? इसमें जो है ना कोई आइडिया हो या क्वालिटी हो, स्टेट हो, इमोशंस। जैसे हम एग्जांपल है इसमें, इट्स हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। मैंने ये जो है ना फिज़िकल एग्जिस्टेंस ना हो एंड कैन नॉट बी टच्ड, हम उनको टच भी ना कर सकें। इट ओनली बी इट कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ हम इनको महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, पेशेंस हो गया, लव हो गया, एंग्री हो गई, काइंडनेस हो गई, फ्रीडम हो गई, ब्यूटी हो गई, गुडनेस हो गई, इंडिपेंडेंस हो गए, सिंपथी। ये क्या है? ये है ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम सिर्फ महसूस फील्स कर सकते हैं, लेकिन इनको जो है ना हम जो है ना हाथ से टच नहीं कर सकते। मैटरनल नाउन्स, इट रेफर टू मटीरियल। मटीरियल नाउन्स क्या है? इट रेफर टू मटीरियल या सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग आर मेड, जिस चीज़
ये एक किस्म का मटेरियल होता है जिसे हम कोई चीज़ बनाएं। जैसे हम जो है ना गोल्ड है, प्लास्टिक है, मिल्क है, वाटर है, और जो है ना वुड है, रबड़ है, वुड है, और क्लॉथ है। और ये जो हो गए हैं इनके टाइप्स नाउन के। अब जो है ना हम दो चीज़ें एक पढ़ते हैं, एक काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। काउंटेबल नाउन कौन से हैं, क्या होता है, इन काउंटेबल नाउन में क्या होता है। काउंटेबल नाउन्स में दैट कैन बी काउंटेड, जो हम काउंट कर सकते हैं। इट कैन बी मेड सिंगुलर और प्लूरल। ये जो है ना काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। और इनका जो है ना ट्रिक एक ये है कि आप जिसमें भी आए हाउ मैनी नंबर्स, जिसमें भी आए तो उनका मतलब है आप ये जो है ना काउंटेबल नंबर की बात, नाउन की बात कर रहा है। आए एग्जांपल देखते हैं। काउंटेबल्स में नाउन्स में क्या क्या आते हैं, जैसे स्टूडेंट आ गया, टीचर्स आ गया, बोतल आ गई, कॉइन आ गया, टेबल आ गया, मैन, एप्पल, चेयर। और ये जो है ना कॉमनली काउंटेबल नाउन जो होता है ना वो मोस्टली कॉमन नाउन जो भी होते हैं वो काउंटेबल नाउन कहे जाते हैं। और अनकाउंटेबल दैट कैन बी नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं सकते, जिसमें एक ट्रिक है तो हाउ मच, कितने, क्वालिटी हो, अमाउंट हो या डिटेल्स हो। जैसे एग्जांपल है हम मिल्क है, स्टार्ट है, वाटर है, इनको हम जो है ना काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इनकी लाल तादाद है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें जो ना अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, प्रॉपर नाउन आता है, मटेरियल नाउन आता है। ये जो है ना ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम जो है ना वो ये इट कैन नॉट बी मेड सिंगुलर या प्लूरल, हम इनको या सिंगुलर या प्लूरल नहीं बना सकते अनकाउंटेबल नाउन को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स हु, होम, वाट। इसमें क्या है, इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, या आफ्टर प्रीपोजिशंस के बाद भी नाउन अकाउंट करता है, या जेरेंट। जेरेंट में क्या होता है, वर्ब हो प्लस इन की फॉर्म हो तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। इन्फिनेटिव में क्या हो, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें भी हम जो है ना नाउन को काउंट करते हैं। आए एग्जाम्पल नीचे देखते हैं उसमें। इसमें है राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। राम क्या है, नाउन है। और ये बॉय क्या है, ये भी नाउन है। तो राम तो ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, बॉय भी नाउन है तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। और ही इज़ कॉल्ड द मैन और लॉयर। मेन का यहाँ क्या है, यहाँ है ऑब्जेक्ट। अ लॉयर क्या है, ये ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है तो ये ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद ये देखें, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, काउंट नाउन करते हैं। तो पेंटिंग क्या है, नाउन है। और स्विमिंग, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो स्विमिंग यहाँ है पहले, ये सब्जेक्ट कहा जाता है क्योंकि सब्जेक्ट पर, लेकिन ये क्या है, जेरेंट है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंग साथ हों तो उनको हम जेरेंट कहते हैं। ये देखें, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्टी। टू लर्न आ गया तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू है के पास, ये क्या है, इन्फिनेटिव प्रोनाउन है, इन्फिनेटिव नाउन है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन्स हु, होम, वाट। इसमें क्या है, इसमें आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, या आफ्टर प्रीपोजिशंस के बाद भी नाउन अकाउंट करता है, या जेरेंट। जेरेंट में क्या होता है, वर्ब हो प्लस इन की फॉर्म हो तो उसको हम जेरेंट कहते हैं। इन्फिनेटिव में क्या हो, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसमें भी हम जो है ना नाउन को काउंट करते हैं। आए एग्जाम्पल नीचे देखते हैं उसमें। इसमें है राम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। राम क्या है, नाउन है। और ये बॉय क्या है, ये भी नाउन है। तो राम तो ठीक है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, बॉय भी नाउन है तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। और ही इज़ कॉल्ड द मैन और लॉयर। मेन का यहाँ क्या है, यहाँ है ऑब्जेक्ट। अ लॉयर क्या है, ये ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन कर रहा है तो ये ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ही इज़ फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। आफ्टर प्रीपोजिशन के बाद ये देखें, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, काउंट नाउन करते हैं। तो पेंटिंग क्या है, नाउन है।
और स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। अब देखो स्विमिंग यहाँ है, पहले ये सब्जेक्ट कहा जाता है क्योंकि सब्जेक्ट पर, लेकिन ये क्या है, जेरेंट है। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इंग साथ हों तो उनको हम जेरेंट कहते हैं। ये देखें, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्टी। टू लर्न आ गया तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू है के पास, ये क्या है, इन्फिनेटिव प्रोनाउन है, इन्फिनेटिव नाउन है।